नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही सुंदर आसन मैं लेकर के आपके समक्ष आया हूं। उस आसन का नाम है मत्स्येंद्रासन। इस आसन को यदि आप कर पा रहे हैं तो आपका बॉडी का वेट संतुलित है। मीन्स जो आपका शरीर का भार, शरीर का वेट से यदि आप पीड़ित हैं और आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि शरीर का वेट कम है या ज्यादा है, तो इस आसन को करके देखें। यदि ये आसन आप कर पा रहे हैं तो आपका बॉडी का वेट सही है। दूसरा चीज, यदि इस आसन को आप कर रहे हैं तो आपके शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल बढ़िया है। आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। यदि आप फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे तो ये आसन हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आसन जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो ना करें। जितना आप कर पाए उतना करने का प्रयास करें। तो चलिए हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन का साथ साथ में लाभ बताते चलूं तो यह हमारे पेट के सभी विकारों के लिए लाभकारी होता है। साथ ही हमारे बैक से संबंधित जितने हमारे बैकबोन के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी लाभकारी होता है और स्नायु तंत्र को सुदृढ़ बनाता है, क्योंकि हमारे रीढ़ के जो हड्डी होते हैं उसमें ही हमारे स्नायु तंत्र का संचार होता है। मुख्य जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जितने भी नाड़ी तंत्र हैं उस सभी नाड़ी तंत्र हमारे मेरुदंड के थ्रू जाता है, तो उसका संतुलन होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाते हैं। इस आसन को बोलते हैं दंडासन। क्या नाम है इसका? दंडासन। तो दंडासन में बैठने के लिए दोनों पैर सीधा करेंगे, हाथ को अपने जंघा के पास, नितंब के पास सीधे रख करके बिल्कुल सीधा बैठते हैं। श्वसन प्रणाली, श्वसन क्रिया नॉर्मल रहेगा। इसे हम बोलते हैं दंडासन। और दंडासन के बाद क्या करेंगे? एक पैर हम जैसे पहले अपने दाहिने पैर को मोड़ करके अपने सीवनी नाड़ी के पास जितना समीप हो सके उतना समीप लेकर आएंगे। जितना समीप हो सके उतना समीप लेकर आएंगे। और अब क्या करेंगे? दूसरे पैर को, मीन्स बाएं पैर को मोड़ेंगे और इस हम अपने तलवे को उठा करके और ये अपने घुटने के, दाहिने घुटने के विपरीत दिशा में रख देंगे। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभी आधा भाग हुआ। अब क्या करेंगे? बाएं घुटना सीधा रहेगा, आपके जो वक्षस्थल है, आपके चेस्ट के पास ये घुटना रहेगा। अब हमें क्या करना है? हमारे आर्मपिट के अंदर अपने घुटने को ले जाना है। मीन्स हमारा बायां घुटना दाहिने हाथ के आर्मपिट के अंदर ऐसे चला जाएगा। चला गया, आप देखेंगे हाथ आपका इधर चला जाएगा। देख सकते हैं आप? जब हम इसको आर्मपिट में ले जाएंगे तो हाथ चला जाएगा इधर। अब इस हाथ को पीछे ले जाना है थोड़ा सा। अब इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे सीधा करना है। यदि आप इतना कर पा रहे हैं तब भी बढ़िया है, लेकिन अभी और भी करना है इसमें। इस हाथ से इस टो को, अंगूठे को, मीन्स हम अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, फ्लैट। अब हम क्या करेंगे? इस हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ, और अपने जो मेरुदंड है इस मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और पीछे की तरफ थोड़ा सा टर्न करेंगे और झुकेंगे नहीं। झुकेंगे तो गलत हो जाएगा, सीधा रहेगा और सीधा पीछे की तरफ टर्न करेंगे और इस हाथ से पीछे ले जाकर के यदि आप अपने थाई को, मीन्स इस हाथ से इधर अपने थाई मसल्स को, जंघा को यदि स्पर्श कर ले रहे हैं, टच कर ले रहे हैं, तो समझिए कि बिल्कुल आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, आपका बॉडी वेट संतुलित है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं भी हो रहा है तो जितना ये हो रहा है उतना कीजिए। आपके पेट के भी जो भी चर्बी होते हैं कम होंगे और साथ साथ पेट की समस्याएं भी दूर हो जाएंगे। तो इस हाथ को पीछे ले जाएंगे और पीछे थाई को टच करेंगे। तो इधर से आप देखें हम कैसे किए हैं, कैसे हम टच करने के लिए बोल रहे हैं। ये पैर मोड़ लिए, पहले दिखाए हैं उसी तरह से। ये हमारा बायां पैर दाहिने घुटने के करीब आ गया, इधर से जो दिखा दिए थे। अब हम जाएंगे ये आकर के आप देख सकते हैं यहां पर स्पर्श करेगा ये, और पीछे की तरफ ये स्पर्श इस जंघा को करेगा यहां। तो आप समझिए कि आपका शरीर का भार, आपका शरीर का वेट सही है, आपके शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी सही है। कोई नहीं, यदि आप पूरा आसन नहीं कर पा रहे हैं तो आधे भी करें तो लाभकारी ही होगा। यदि आप इतना भी कर पा रहे हैं तो ये लाभकारी। हाथ को यहां रख दें
और बिल्कुल हाथ को इधर रख के पीछे की तरफ और ऐसे दूसरे तरफ से कर रहे हैं, जैसे दंडासन में बैठ गए। अब हम बाएं पैर को मोड़ रहे हैं, मोड़ दिए, दाहिने पैर को मोड़ करके फिर दाहिने तलवे को बाएं घुटने के अपोजिट में दूसरे दिशा में कर दिए। अब हम बाएं आर्मपिट के अंदर दाहिने घुटने को ले गए, हाथ चलाया इधर, फिर हाथ को इधर करके इस अंगूठे को पकड़ेंगे, अंगूठे पकड़ लिए। अब ये हाथ पीछे से जाकर के थाई को स्पर्श करेगा और पीछे की तरफ देखेंगे। ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये हमारे मत्स्येंद्र ऋषि केवल एक ही आसन करने का सलाह दिया है। मत्स्येंद्र ऋषि का कहने का है, उनका मत है कि केवल यदि आप अर्ध मत्स्येंद्रासन कर रहे हैं तो आपको किसी आसन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आसन बिल्कुल डिफिकल्ट आसन है, ऐसा नहीं है कि इतना आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि जितने बच्चे हैं ना, वो बहुत ही आसानी से इस आसन को कर देते हैं। तो आप भी एक बार करने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आप यह आसन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।